गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के एमसीक्यू सीरीज जो मैंने रखी है वो अप्रैल 2024 से रिलेटेड है, जो कि जेके एसएसबी पोस्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जूनियर असिस्टेंट, फीमेल सुपरवाइज़र, पटवारी एग्ज़ाम, फॉरेस्टर एग्ज़ाम, नायब तहसीलदार एग्ज़ाम, जेकेपी कांस्टेबल और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स जो होने वाले हैं जेके एसएसबी के थ्रू, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। करंट अफेयर से क्वेश्चंस आते हैं। गाइज, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक भी कीजिए और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। बढ़ते फिर आज के क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 1, कुंभम वैली रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी केरला। क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, तमिलनाडु। गाइज, कुंभम वैली जो है, इसको और एक नाम से जाना जाता है, ग्रेप्स सिटी ऑफ साउथ इंडिया भी बोला जाता है इसको। ग्रेप्स सिटी ऑफ साउथ इंडिया, साउथ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और ये किस लिए फेमस है? ये फेमस इसलिए है, यहाँ पे जो ग्रेप्स पाए जाते हैं वो उनका नाम क्या है? पनीर, PANNEER, पनीर थ्रेडचाई ग्रेप्स, THRATCHAI थ्रेडचाई ग्रेप्स पाए जाते हैं। ये बहुत जल्दी म्यूटेशन करते हैं और ग्रो करते हैं बहुत जल्दी, ठीक है। इनको जीआई टैग भी दिया गया इन ग्रेप्स को, ठीक है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी दिया गया इनको इन 2023 में। ये भी आप याद रखिए, ये क्वेश्चन में आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है इस पे। इनको इंट्रोड्यूस किया गया 1832 में, इंट्रोड्यूस किया गया बाय फ्रेंच प्रीस्ट। ये लोकेट है तमिलनाडु में, वेस्टर्न घाट्स की तरफ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आप स्क्रीनशॉट दे सकते हैं नोट्स बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, इकोनिवस संहिता, ए रेजिडेंशियल एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड वाज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ऑप्शन ए इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ऑप्शन बी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ऑप्शन सी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी और ऑप्शन डी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है BEE। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 पे। India Gaming Report 2024 recently seen in news released by which organization? Option A Interactive Entertainment and Innovation Council and Winzo. Option B All Indian Gaming Federation and Enigma Gaming. Option C Indian Digital Gaming Society and BL4 Zadi Esports. Option D All Indian Gaming Federation and Dream 11। क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, इंटरएक्टिव एंटरटेनमेंट एंड इनोवेशन काउंसिल एंड विंजो। क्वेश्चन नंबर 4, recently which country of East Africa was hit by the tropical cyclone named Gamin? Option A Madagascar, option B Tanzania, option C Kenya, option D Mauritius। क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, मदागास्कर। गाइस, मदागास्कर ये वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड है इन द इंडियन ओशन, ठीक है। ये आप याद रखें, सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड है, सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड है इन इंडियन ओशन, इंडियन ओशन, जो कि फैला हुआ है 5,92,800 स्क्वायर किलोमीटर पे, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 पे। Konda Reddy tribe recently seen in news is primarily inhabited in which state of India? Option A Andhra Pradesh, option B Odisha, option C Jharkhand, option D Kerala। क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द J slab blastless track system recently seen in the news? ऑप्शन ए
to analyze the impacts of industrial pollutants on public health. Option B, system that promotes agricultural exports at grassroots level. Option C, type of railway track used for high speed trains. Or option D, to study the prevalence of infectious disease in rural areas. क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, टाइप ऑफ रेलवे ट्रैक्स यूज्ड फॉर हाई स्पीड ट्रेन। ये प्रोजेक्ट रखा है इंडिया ने फ्रॉम महाराष्ट्र टू अहमदाबाद, बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। Recently, VCT is being established by the armed forces as the country's first, India's first tri-service common defense station. Option A, Bengaluru. Option B, Chennai. Option C, Mumbai. Option D, Hyderabad. क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 8, recently who clinched the 2024 Miami Open men's doubles title at the Hard Rock Stadium in Florida, USA? Option A, Carlos Alcaraz and Sinner Jannik. Option B, Daniel Medvedev and C, Nori. Option C, Ivan Dodig and Austin Krajicek. Option D, रोहन बोपाना एंड मैथ्यू इब्दन। क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, रोहन बोपाना एंड मैथ्यू इब्दन। रोहन बोपाना और इसके पार्टनर जो थे वो मैथ्यू इब्दन थे, ऑस्ट्रेलियन पार्टनर थे। इसने क्लंच किया 2024 मियामी ओपन मेंस डबल्स टाइटल इसने जीता। इसने खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ दिया रोहन बोपाना ने। इंडियन ये एक टेनिस प्लेयर है रोहन बोपाना, इसने खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ दिया और बन गए फर्स्ट ओल्डेस्ट प्लेयर टू विन। फर्स्ट ओल्डेस्ट प्लेयर ये भी आ सकता है एग्जाम में, आप ये नोट बनाइए। फर्स्ट ओल्डेस्ट क्या बन गए? फर्स्ट ओल्डेस्ट प्लेयर रोहन बोपाना की बात मैं कर रहा हूँ, इसी ने ये जीता। फर्स्ट ओल्डेस्ट प्लेयर टू विन एन ATP 1000 मास्टर्स चैंपियनशिप। 1000 मास्टर्स ATP 1000 मास्टर्स चैंपियनशिप इसने जीती। ठीक है, इससे पहले भी ये गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं, ये भी आप याद रखिए, ये आ सकता है एग्जाम में। अगर ये 2024 से रिलेटेड है तो जो टेनिस के रिलेटेड जो ट्रॉफीज़ होती है उस पर भी क्वेश्चंस आ सकता है। मैं थोड़ी बहुत जो ट्रॉफीज़ हैं जो देते हैं टेनिस में उनको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूँगा। ट्रॉफीज़ कौन कौन सी देते हैं टेनिस में डेविस ट्रॉफीज़, डेविस कप देते हैं, DAVIS डेविस कप, ये याद रखिए गाइस। ग्रैंड और दूसरा क्या देते हैं? ग्रैंड प्रिक्स देते हैं, PRIX। जया लक्ष्मी कप देते हैं वुमेन्स को। राजेंद्र प्रसाद कप भी देते हैं। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद कप भी देते हैं इसमें टेनिस में। और राजकुमार कप देते हैं जूनियर बॉयज को। जय लक्ष्मी कप देते हैं वुमेन्स को। ठीक है, राजकुमार कप देते हैं जूनियर बॉयज को, राजकुमारी कप देते हैं जूनियर गर्ल्स को, रामानुजन ट्रॉफी देते हैं, थंत कॉपी देते हैं, रामानुजन ट्रॉफी देते हैं। ठीक है गाइस, और थंत कप भी देते हैं। ये ट्रॉफीज दिए जाते हैं किसमें? टेनिस में, ये आप याद रखिए गाइस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। Recently, who were named the Women's and Men's Player of the Year respectively at the 6th Annual Hockey India Awards? Option A, Gurjeet Kaur and Manpreet Singh. Option B, Rani Rampal and Vivek Prasad. Option C, Salima Teti and Hardik Singh. Option D, Savita Punia and Krishan Pathak। क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, सलीमा तैती एंड हार्दिक सिंह। ये हेल्ड किया गया था
न्यू दिल्ली में, ठीक है, न्यू दिल्ली में हेल्ड किया गया था, ये भी याद रखें, हेल्ड किया गया था इन न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में कब किया गया था हेल्ड? ऑन 31 मार्च को, ठीक है, 31 मार्च 2024 में ये हेल्ड किया गया था, ये याद रखिएगा इस। क्वेश्चन नंबर 10, वेगाई मीटूर एंड पापनासम डैम्स recently seen in news due to water level are located in which state? Option A Tamil Nadu, option B Kerala, option C Madhya Pradesh, option D Andhra Pradesh. क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 11, recently which institution plans to establish the Digital India Trust Agency as a new tool to combat cybercrime? Option A RBI, option B CBI, option C SEBI, ऑप्शन डी नेबर्थ। क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है आरबीआई। क्वेश्चन नंबर 12, a decade of documenting migrant deaths report recently released by which organization? ऑप्शन ए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और ऑप्शन डी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, व्हाट इज ब्रिज फ्यूल रिसेंटली सीन इन द न्यूज? ऑप्शन ए नेचुरल गैस, ऑप्शन बी कोल, ऑप्शन सी विंड एनर्जी और ऑप्शन डी सोलर एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस को दूसरा नाम कहते हैं ब्रिज फ्यूल भी कहते हैं, ठीक है, रेफर्ड एज ब्रिज फ्यूल, ये आप याद रखें, नेचुरल गैस की बात मैं कर रहा हूँ। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 पे, one vehicle one fast tag initiative recently in the news is launched by which organization? Option A Indian Renewable Energy Development Agency, option B Bharat Heavy Electrical Limited, option C National Highways Authority of India, option D National Payment Corporation of India, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 15, recently which country passed a new environmental law adopting European standards for industries? Option A Israel, option B Iraq, option C Oman, option D Egypt। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए इसराइल। क्वेश्चन नंबर 16, which city becomes the first city in India to install 210 artificial reefs? Option A Chennai, option B Hyderabad, option C Kolkata, option D Mumbai। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी मुंबई। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 पे, recently which country has invoked the peace clause for rice at the World Trade Organization? Option A Bhutan, option B India, option C Argentina, option D Afghanistan। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इंडिया। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 पे, पीटर हिग्गिस who recently passed away received a Nobel Prize for which research? Option A quantum mechanics, option B discovery of radioactivity, option C discovery of the elements radium and polonium, option D discovery of God particles। क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है डिस्कवरी ऑफ गॉड पार्टिकल्स। ये पीटर हगिस ने डिस्कवर किया था डिस्कवरी ऑफ गॉड पार्टिकल्स और हिग्स बोसन पार्टिकल्स भी बोलते हैं, ठीक है, हिग्स बोसन पार्टिकल्स भी बोलते हैं, ये भी आप याद रखें, हिग्स बोसन BOSON बोसन पार्टिकल्स। इसको नोबेल प्राइज भी दिया गया, नोबेल प्राइज दिया गया फिजिक्स में इन 2000, नोबेल प्राइज दिया गया इन 2013 में,
ये भी आप याद रखें। इसकी डेथ रिसेंटली हुई 8 अप्रैल को 8 अप्रैल को 2024 को 8 अप्रैल 2024 में इसकी डेथ हुई रिसेंटली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। Where is the world's largest hybrid renewable energy park being established? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उड़ीसा और ऑप्शन डी हरियाणा। गाइज अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब फ्री में होता है। क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, गुजरात। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाइब्रिड रिन्यूएबल पार्क जो बनाई जा रही है वो कहाँ पे बनाई जा रही है? गुजरात में। गुजरात में कहाँ? गुजरात में खावा खावदा, KHAVDA, ये भी आप याद रखिए, खावदा जगह है, वहीं पे ये कुछ डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, गुजरात के कुछ डिस्ट्रिक्ट में है। डिस्ट्रिक्ट भी पूछी जा सकती है, ये भी आप याद रखें, कुछ डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, गुजरात के कुछ डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ कहाँ पे बनाई जा रही है? कावदा में, KHAVDA, कावदा में। ये जो करंटली प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, करंटली ये प्रोड्यूस कर रहा है 2 गीगावाट। करंटली ये प्रोड्यूस कर रहा है 2 गीगावाट। इसको सेट टू एक्सपेंड करना है इनको 6 गीगावाट। ठीक है, एक्सपेंड करना है इनको, इसको एक्सपेंड करना है इसको, ये भी आ सकता है 6 गीगावाट तक। बाय मार्च 6 गीगावाट तक इसको एक्सपेंड करना है बाय मार्च 2024 तक, 2025 तक, सॉरी 2025 तक 6 गीगावाट तक इसको एक्सपेंड करना है। जो प्लान रखा गया, इसका प्लानड कैपेसिटी जो रखी गई थी, ये भी आप याद रखें, वो 30 गीगावाट रखी गई थी। ठीक है, प्लानड कैपेसिटी जो रखी गई थी, इसकी कैपेसिटी जो रखी गई थी इसकी हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क की, वो रखी गई थी 30 गीगावाट तक। ये लोकेट है, ये भी याद रखिए, ये लोकेट है 1 किलोमीटर फ्रॉम पाकिस्तान बॉर्डर, सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है पाकिस्तान बॉर्डर से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट 2024? ऑप्शन ए encouraging scientific curiosity, option B way for space, option C conservation of outer space, option D beginning of the space era for mankind। क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, एनकरेजिंग साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। ये थीम थी इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट 2024 की। और जो इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मनाया जाता है वो 12 अप्रैल को मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है 12 अप्रैल को। किसके ऑनरिंग पे रखा गया था ये डे? आप ये भी याद रखें, यूरी गैगरिन, GAGARIN, यूरी गैगरिन जो फर्स्ट ह्यूमन थे इन स्पेस, फर्स्ट ह्यूमन, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नोट्स बनाने के लिए। फर्स्ट ह्यूमन इन स्पेस इन 1961। ये गाइस ये सभी क्वेश्चन रिलेटेड थे करंट अफेयर से, 2024 अप्रैल से रिलेटेड थे, अप्रैल के महीने से। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर।